हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। माय नेम इज चंदन पंडित और मैं आप लोग का फिर से एक बार स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल है दी SM एकेडमी पे। तो बच्चों आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 9th स्टैंडर्ड का मैथ्स 1, जिसका बच्चों आज हम लोग देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 जो है कि है बच्चों सेट। ठीक है, आज बच्चों हम लोग इस लेसन के बारे में अच्छे से डिटेल में जानेंगे कि इस जो चैप्टर है बच्चों सेट, उसमें क्या हम लोग को क्या क्या चीजें दिया रहेगा, क्या क्या चीजें पढ़ना है, उस सब चीजें के बारे में अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। और इसका बच्चों आज हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस सेट जो 1.1 है उसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, तो जनरली हम लोग को पता होगा कि बच्चों सेट मतलब क्या होता है। आप लोग बहुत जगह देखे होंगे, बहुत जगह सुने होंगे ये वर्ड, या फिर इसके एग्जांपल्स आप लोग बहुत जगह देखे होंगे। ठीक है, सेट मतलब क्या बच्चों कि कोई भी एक चीज, कोई भी एक ऐसी वस्तु रहती है या फिर एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो किस में रहता है बच्चों, हम लोग बोल सकते हैं बंच में रहता है। बंच मतलब वो सिंगल नहीं रहेगा बच्चों, हाँ वो 2 से ज्यादा 4 5 6 ऐसे उसके क्या रहेंगे, नंबर्स रहेंगे। ठीक है, मतलब वो सीधी सी बात है बच्चों कि वो क्या रहेगा, बंचेस में रहेंगे, मतलब नंबर्स ऑफ में रहेंगे। ठीक है, जैसे कि हम लोग इधर पे अगर देखेंगे बच्चों कि अगर मैंने इधर पे देखो, हम लोग को इधर पे एग्जांपल के तौर पे हम लोग ने इधर पे कुछ इमेजेस दिए, देखिए। ठीक है, या आप लोगों के टेक्स्ट बुक में ऑलरेडी बच्चों दिया गया है। ठीक है, तो इसके थ्रू हम लोग जानेंगे कि एग्जैक्टली जो सेट है उसका मतलब क्या है। ठीक है, तो सबसे पहला जो इमेज है बच्चों उसमें देखो क्या दिया है हम लोग को, फ्लावर बैंक्वेट। ठीक है, इसका मतलब क्या, जनरली हम लोग देखते हैं बच्चों कि जब फ्लावर का जो बुके रहता है बच्चों, ठीक है, उसमें हम लोग देखते हैं कि उसमें नंबर्स ऑफ फ्लावर क्या रहता है, उसके अंदर, उस बुके के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो वो जो सेट है, वो जो बुके है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक सेट बोलेंगे। ठीक है बच्चों, क्योंकि उसमें बहुत सारे फूल, अलग अलग कैटेगरी के बहुत सारे फूल क्या है बच्चों उसके अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, तो उस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, सेट बोलेंगे। सेकंड देख रहे हैं बच्चों हम लोग को बंचेस ऑफ की। अभी हम लोग को देखते हैं कि हम लोग के पेरेंट्स जो रहते हैं, मम्मी पापा या फिर भाई बहन जो बड़े रहते हैं, उनका जो जॉब रहता है, उनके जो ऑफिस का जो वर्क रहता है, तो हम लोग देखते होंगे उनका जो, अगर कोई बिजनेस अगर हमारे पेरेंट्स कर रहे हैं तो उन लोग के पास कैसे बच्चों बंचेस ऑफ की रहते हैं, मतलब बहुत सारे तरह तरह के या फिर अलग अलग जगहों के क्या रहते हैं, उनके पास चाबियां रहती है, गुच्छे में रहती है। ठीक है, तो उस बंचेस ऑफ की को भी हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, उसको बोल सकते हैं कि वो क्या है, एक सेट का एग्जाम्पल है। ठीक है बच्चों, सेकंड हम लोग देखेंगे कि इधर पे क्या दिया है बच्चों, फ्लोक ऑफ बर्ड। अभी हम लोग ने देखा है कि कभी कभी क्या होता है, बहुत सारे जो बर्ड्स होते हैं वो इकट्ठा या फिर एक ग्रुप में क्या होते हैं बच्चों, वो उड़ते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि वो भी एक क्या है, एग्जाम्पल है, किसका, सेट का एग्जाम्पल है। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम लोग को दिख रहा है कि बच्चों पिल्स ऑफ नोट बुक, बहुत सारे जो नोट्सबुक्स होते हैं हम लोग अपने कबर्ड में, हम लोग अपने स्टडी टेबल में हम लोग देखते हैं कि हम लोग बहुत सारे अपने सब्जेक्ट के नोट्सबुक, वर्क बुक, टेक्स्ट बुक सब कैसे अच्छे से लगा के रखते हैं। तो वो सब भी क्या हम लोग बोल सकते हैं कि वो सब भी क्या है, सेट का बच्चों क्या है, एग्जाम्पल है। ठीक है, उसके बाद हम लोग इधर पे देखेंगे कलेक्शन ऑफ नंबर्स। तो हम लोग को पता है कि हमारे पास बहुत सारे नंबर प्रेजेंट है। ठीक है, तो वो सब का जो नंबर है उसको भी हम लोग क्या बोल सकते हैं बच्चों, वो भी एक सेट का क्या है, एग्जाम्पल है। ठीक है, अभी हम लोग सिंपल तरीके में सेट का डेफिनेशन बच्चों अच्छे से पढ़ते हैं। ठीक है, उस डेफिनेशन के हेल्प से हम लोग को पता चलेगा कि एग्जैक्टली सेट होता क्या है, और अच्छी तरीके से हम लोग को समझेगा, या फिर हम लोग बोलेंगे कि उस सेट जो दिया है उसको हम लोग को जो आगे लेसन, जब हम लोग आगे प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे तो एग्जैक्टली हम लोग सेट को सॉल्व कैसे करेंगे, सेट को लिखेंगे कैसे, पढ़ेंगे कैसे, ये सब चीज वगैरह वगैरह। ठीक है बच्चों, तो देखो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो सेट है उसका डेफिनेशन देखेंगे। तो इधर पे हम लोग को क्या दिया, देखो, इफ वी कैन डिफिनेटली एंड क्लियर डिसाइडेड टू ऑब्जेक्ट ऑफ गिवन कलेक्शन देन दैट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ सेट। तो इसमें डेफिनेशन में क्या बोल रहे हैं बच्चों की, सीधी सी बात है कि अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है और वो किसमें बच्चों, कलेक्शन में, मतलब वो बहुत सारे, मतलब उस हम लोग बोल सकते हैं कि कलेक्शन में मतलब नंबर्स ऑफ उसमें ऑब्जेक्ट्स होंगे, या फिर नंबर्स ऑफ उसमें वो रहेंगे, चीजें रहेंगे। ठीक है बच्चों, तो वो जो कलेक्शन रहेगा उस कलेक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, सेट बोलेंगे बच्चों। ठीक है, अभी जनरली हम लोग को सेट तो पता चल गया कि सेट क्या होता है। ठीक है, अभी हम लोग इधर पे नीचे क्या दिया है, जनरली द नेम ऑफ द सेट इज गिवन यूजिंग कैपिटल लेटर। अब जैसे कि अगर हम लोग कोई भी बच्चों, कोई भी हम लोग को चीजें दिया है, टर्म दिया है, तो हम लोग उस सेट को लिखेंगे कैसे। तो हम लोग को बोला है कि जब हम लोग सेट का नेम देंगे तो उस समय हम लोग को क्या यूज करना है बच्चों, उस समय हम लोग को यूज करना है कैपिटल लेटर। ठीक है बच्चों,
कैपिटल लेटर यूज करना है, ठीक है। तो उसके बाद क्या बोला, द नंबर और एलिमेंट ऑफ द सेट आर शोन बाय यूजिंग स्मॉल लेटर ए बी सी। और उस सेट के जो एलिमेंट्स रहेंगे बच्चों, ठीक है, जैसे कि मैं आप लोगों को एग्जांपल देता हूं, एक एग्जांपल देता हूं बच्चों कि सपोज हम लोग ने क्या लिया, सपोज मैंने क्या लिया, एक सेट लिया जिसका नाम दिया मैंने बच्चों ए, ठीक है। अभी इस सेट के अंदर जो एलिमेंट्स रहेंगे, जो भी ऑब्जेक्ट रहेंगे, जो भी नंबर रहेंगे, जिस भी चीज का बच्चों हम लोग बोल सकते हैं कि जिस भी चीज का क्या वो हम लोग बोल सकते हैं, जो भी एग्जाम्पल ले रहे हैं हम लोग कि सपोज मेरे पास क्या है, एक हम लोग बोल सकते हैं कि मेरे पास सेट है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। सपोज मैंने क्या लिया बच्चों, एक एग्जाम्पल लिया, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है। तो इसके ये जो हम लोग ने क्या लिया, जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर लिया उसका सपोज नाम हम लोग ने दिया बच्चों ए, इस सेट का नाम क्या दिया, ए दिया। अब इसके अंदर जो एलिमेंट्स रहेंगे वो कैसा लिखेंगे बच्चों हम लोग, कि जो भी एलिमेंट्स रहेगा, ठीक है, नेचुरल नंबर बोला हम लोग ने, तो सीधी सी बात है नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है बच्चों, 1 से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो सबसे पहला क्या करना है, आप लोग को सेट का नाम डालना है। उसके बाद क्या करना है, सेट के एलिमेंट्स लिखने से पहले सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बच्चों, करली ब्रैकेट को डालेंगे, ठीक है। अब करली ब्रैकेट के अंदर क्या करेंगे, हम लोग एलिमेंट्स डालेंगे उसके, ठीक है। तो नेचुरल नंबर के एलिमेंट हम लोग लिखेंगे तो 1। अब एक एलिमेंट के बाद बच्चों जब दूसरा एलिमेंट हम लोग लिखेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, उन दोनों एलिमेंट के बीच में हम लोग यूज करेंगे कॉमा का, ठीक है। ये हो गया 1 कॉमा, अब उसके बाद 2, ठीक है बच्चों, वापस से हम लोग कॉमा यूज करेंगे, फिर 3 कॉमा 4, ऐसे करके हम लोग को पता है बच्चों नेचुरल नंबर क्या होता है, इनफाइनाइट तक होता है, उसका कोई वो अनकाउंटेबल होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये ब्रैकेट, करली ब्रैकेट क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। तो ये जो एग्जाम्पल है हम लोग बोलेंगे ये एक प्रॉपर एग्जाम्पल है किसका, सेट का, ठीक है। तो ये हम लोग ने सेट का नेम दिया, सेट के अंदर वाले एलिमेंट्स लिखे, ठीक है। सेट को एलिमेंट लिखने से पहले हम लोग ने क्या किया, करली ब्रैकेट का यूज किया, एलिमेंट्स, दो एलिमेंट्स के बीच में कॉमा का यूज किया। इस तरीके से आप लोग क्या करोगे, जब सेट को लिखोगे तो आप लोग को क्या होगा बच्चों, प्रॉपर तरीके से मार्क्स स्कूल में एग्जाम में मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे मेथड ऑफ राइटिंग अ सेट। अभी बच्चों इसमें क्या है ना कि सेट लिखने के 2 मेथड है, ठीक है, जो कि हम लोग ने इधर पे दिखाया है। सबसे पहला मेथड हम लोग को क्या दिया है, लिसनिंग मेथड और रोस्टर मेथड। पहला मेथड क्या है बच्चों, लिसनिंग मेथड, या फिर हम लोग बोल सकते हैं इसका जो दूसरा नाम है वो क्या है, रोस्टर मेथड, ठीक है। और दूसरा जो बच्चों मेथड है वो क्या है, रूल मेथड और सेट बिल्डर फॉर्म। तो इसका रूल मेथड बोलो या फिर सेट बिल्डर फॉर्म बोलो, दोनों ही में भी क्या है बच्चों, सेम है, ठीक है। तो आप लोग को एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए कुछ भी दे सकता है, आप लोगों को बोलेगा रूल मेथड दे देगा, या फिर बच्चों इसका दूसरा नाम जो है सेट बिल्डर फॉर्म ये दे सकता है। तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों का ही मतलब क्या है बच्चों, सेम है, ठीक है। वैसे सेम इधर पे भी आप लोगों को लिसनिंग मेथड बोल सकता है या फिर आप लोगों को बोल सकता है रोस्टर मेथड। तो दोनों का मतलब ही क्या है, सेम है। तो एग्जाम में दोनों में से कोई भी एक नाम दिया रहेगा, करना दोनों में सेम चीज है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि दोनों में एग्जैक्टली करना क्या है और कैसे करना है। तो सबसे पहला हम लोग देखेंगे लिसनिंग मेथड, जिसको हम लोग बोल सकते हैं रोस्टर मेथड भी बोलते हैं, ठीक है। तो इधर पे हम लोग क्या दिया है, इन दिस मेथड वी राइट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट इन करली ब्रैकेट। सबसे पहला हम लोग को क्या बोला है कि इस मेथड में सपोज हम लोग ने बच्चे एक सेट लिया जिसका नाम मैंने ए दिया, तो हम लोग को क्या बोला है कि इस मेथड में हम लोग क्या करेंगे, वी राइट ऑल एलिमेंट ऑफ अ सेट इन करली ब्रैकेट। हम लोग के पास जितने भी एलिमेंट रहेंगे सबको हम लोग किस में लिखेंगे, एक करली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। तो उसके बाद ईच ऑफ द एलिमेंट इज रिटन ओनली वंस एंड सेपरेटेड बाय कॉमा। तो हम लोग को क्या बोला है कि हर एक एलिमेंट्स के बीच में हम लोग को क्या देना है, कॉमा देना है, जिसकी वजह से वो दोनों एलिमेंट जो है वो क्या है, सेपरेट सेपरेट हम लोग को दिखाई दे, ठीक है। जो अभी हम लोग ने इधर पे एग्जांपल के तौर पे बच्चों लोग देखे, ठीक है। द ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट इज नॉट इंपॉर्टेंट बट इट इज नेसेसरी टू राइट ऑल द एलिमेंट ऑफ अ सेट। तो इसमें हम लोग को क्या बोला है, एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं बच्चों। एग्जाम्पल, द सेट ऑफ ऑड नंबर बिटवीन 1 to 10 कैन बी रिटर्न एज। तो हम लोग को क्या बोला है कि एक सेट लेना है, ठीक है,
जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, इधर पे जो एग्जाम्पल दिया है उसका हम लोग इधर पे एग्जाम्पल ले लेते हैं बच्चों। हम लोग को क्या बोला है कि एग्जाम्पल में क्या बोला है, देखो आप लोग को क्या करना है, द सेट ऑफ ऑड नंबर बिटवीन 1 to 10 कैन बी रिटन एज, ठीक है। हम लोग को क्या करना है, एक सेट लिखना है। सपोज उस सेट का नाम है ए नाम है, और मुझे क्या बोला है बच्चों कि वो जो सेट है वो किसका एलिमेंट हम लोग को लेना है, तो हम लोग को बोला है ऑड नंबर का एलिमेंट लेना है। किसका एलिमेंट, ऑड नंबर। इसमें कंडीशन दिया है बच्चों कि 1 से लेकर 10 के बीच में ही नंबर होना चाहिए, 1 से लेकर 10 तक, 10 के आगे हम लोग को नहीं जाना है, ठीक है। तो सबसे पहला कंडीशन क्या था, सबसे पहला हम लोग लिखेंगे कर्ली ब्रैकेट डालेंगे, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एलिमेंट्स लिखेंगे। तो ऑड नंबर बोला है हम लोग को सिर्फ, तो सिर्फ हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों, ऑड नंबर लिखेंगे, ठीक है। तो 1 ऑड नंबर होता है बच्चों, उसके बाद 3 होता है। अब हम लोग ने देखा था बच्चों कि जब दो एलिमेंट रहते हैं उसको सेपरेट बनाने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, कॉमा का यूज करेंगे। तो 1 3 5 7 9 और उसके बाद बच्चों 9 तक ही होगा, क्योंकि हम लोग को क्या बोला है 10 तक लिखना है, 10 के आगे नहीं जाना है। तो 10 के अंदर तक क्या आता है बच्चों, 9 तक आता है। तो 9 तक लिखे और कर्ली ब्रैकेट हम लोग क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। तो इस तरीके से बच्चों ये जो फॉर्म है, ये जो मेथड है, इस मेथड को हम लोग बोलेंगे लिसनिंग मेथड या फिर रोस्टर मेथड। क्या बोलेंगे बच्चों, बहुत ही सिंपल है। आप लोगों को लिसनिंग मेथड या रोस्टर मेथड में आप लोगों को सेंटेंस दिया रहेगा, ठीक है, आप लोगों को उसको कन्वर्ट करना है इस सेट के फॉर्म में। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को रोस्टर मेथड या फिर लिसनिंग मेथड का यूज करके आप लोगों को जो भी गिवन डाटा दिया रहेगा उसको इस फॉर्म में लिखना रहेगा, ठीक है। आई होप बच्चों आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अभी हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट, जो सेकंड मेथड है। अब सेकंड मेथड क्या है बच्चों, हम लोग को क्या बोला है, देखो रूल मेथड है, ठीक है, और सेट बिल्डर फॉर्म। इसको रूल मेथड भी बोलेंगे और सेट बिल्डर फॉर्म भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस मेथड में क्या होता है, इस मेथड में हम लोग को बोला है इन दिस मेथड वी डू नॉट राइट द लिस्ट ऑफ एलिमेंट बट राइट द जनरल इक्वेशन यूजिंग वेरिएबल फॉर्म बाय अ वर्टिकल लाइन और कॉलन एंड राइट द प्रॉपर्ली ऑफ द वेरिएबल। तो बच्चों इसमें हम लोग को क्या बोला है कि इस मेथड में हम लोग को बोला है वी डू नॉट राइट द लिस्ट ऑफ एलिमेंट। हम लोग को इस मेथड में एलिमेंट्स जो दिए रहते हैं उसको नहीं लिखना रहता है बच्चों। जैसे कि इधर पे हम लोग को क्या बोला है, देखो 1 to 10 तक लिखना है हम लोग को, ठीक है। तो हम लोग ने उसके 1 to 10 के बीच का जो भी एलिमेंट्स था उसको लिख दिया, लेकिन इस मेथड में हम लोग को इस तरीके से नहीं लिखना है, मतलब ऐसे एलिमेंट्स को हम लोग को नहीं लिखना है, ठीक है, ये बोल रहा है। उसके बाद बोल रहा है बट राइट द जनरल एलिमेंट यूजिंग वेरिएबल फॉर्म बाय द वर्टिकल लाइन एंड कॉलन एंड राइट द प्रॉपर्ली ऑफ द वेरिएबल। बट हम लोग को क्या करना है, जो भी गिवन डाटा दिया रहेगा उसको हम लोग को क्या बोला है, वेरिएबल के फॉर्म में, ठीक है। वेरिएबल के फॉर्म में मतलब बच्चों ABCD के फॉर्म में क्या करना है, उस सेट को तैयार करना है, बनाना है, उसके बाद क्या करना है, उसको सॉल्व करना है, ठीक है। जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल से हम लोग को अच्छी तरीके से बच्चों ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला एग्जाम्पल इधर पे हम लोग ने ऑलरेडी एग्जाम्पल दिया है। देखो ये जो एग्जाम्पल दिख रहा है हम लोग को, ठीक है, हम लोगों को बच्चों इस तरीके से एग्जाम्पल रहेगा। जैसे कि देखो ये जो क्वेश्चन है क्या दिया है मुझे, A इज इक्वल टू सेट A इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट X इज सच दैट X इज एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर। क्या बोला है कि जो X है वो 1 से बड़ा है और X जो है वो 10 से छोटा है, मतलब जो X का वैल्यू है बच्चों वो जनरली 1 से बड़ा होगा और 10 से छोटा होगा। इस तरीके से हम लोग को ये कंडीशन दिया है। तो ये देखो बच्चों ये जो हम लोग को चीजें दिख रहा है इसमें हम लोग ने एलिमेंट का जनरली यूज नहीं किया, 1 2 3 हम लोग इधर पे सिंपल में क्या दिया, क्वेश्चन दिया है, वेरिएबल यूज किया गया। देखो बच्चों जनरली हम लोग को क्या बोला है, X, इसको हम लोग पढ़ते हैं बच्चों सच दैट X, E का मतलब होता है बच्चों एलिमेंट, और N का मतलब हम लोग को पता होगा, N का मतलब क्या होता है बच्चों नेचुरल नंबर, और इसके बाद हम लोग को इधर पे 1, ठीक है। तो ये ऐसा हम लोग को कंडीशन दिया रहेगा ऑलरेडी, और हम लोग को उसको क्या करना है, सेट बिल्डर फॉर्म में या फिर रूल मेथड में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। या फिर मैं क्या बोलूंगा बच्चों, ये जो मेथड है
ये जो इस तरीके से मेथड है, इस मेथड को भी हम लोग क्या बोलते हैं, इस मेथड को भी बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म या फिर रूल मेथड। इसमें आप लोगों को जो एलिमेंट्स दिए रहेंगे वो जनरली एलिमेंट्स हम लोग को एलिमेंट के फॉर्म में नहीं दिए रहेंगे, ठीक है। इसमें हम लोग को जो डाटा दिया रहेगा वो बच्चों कैसा दिया रहेगा, वेरिएबल के फॉर्म में हम लोग को दिया रहेगा, और हम लोग को उसको क्या करना है, समझना है, ठीक है। जैसे कि इधर पे हम लोग को क्या बोला है कि x इज सच दैट x इज एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर, x जो है वो 1 से बड़ा होना चाहिए और 10 से छोटा होना चाहिए, ऐसा हम लोग को कंडीशन दिया है। या फिर हम लोग बोल सकते हैं इस मेथड में अगर कोई हम लोग को सेट लिखा है तो ये जो मेथड है वो है सेट बिल्डर, सॉरी रूल मेथड या फिर सेट बिल्डर फॉर्म हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब अगर मैं इसको रीड करूंगा बच्चों, अगर इसको रीड करना है तो हम लोग कैसे रीड करेंगे, तो इसको रीड बहुत ही सिंपल है बच्चों। इसको रीड करना हम लोग क्या बोलेंगे, सेट ए इज द सेट ऑफ एक्स इज सच दैट एक्स इज एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर। उसके बाद हम लोग को क्या बोला है कि x इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 10। तो ये इस तरीके से हम लोग को बच्चों इसको रीड करेंगे। ये रीड करने का मेथड है कि जो सेट ए है, क्या बोला है, सेट ए इज अ सेट ऑफ x इज सच दैट x इज एलिमेंट ऑफ n, x इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 10। इसको रीड करने का मेथड है, ये रीड करने का मेथड है बच्चों, और लिखने का मेथड ये है, ठीक है। तो ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों सेट बिल्डर फॉर्म या फिर रूल मेथड, ठीक है। आई होप आप लोग को बच्चों जो लिसनिंग मेथड है और सेट बिल्डर फॉर्म है जो, वो दोनों आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आप लोग अब हम लोग बढ़ते हैं बच्चों प्रैक्टिस सेट की ओर, ठीक है। प्रैक्टिस सेट के कुछ क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो और भी अच्छी तरीके से हम लोग का जो इन लोग का जो रूल है वो हम लोग के जो ब्रेन में और भी अच्छी तरीके से क्या होगा बच्चों, ट्रांसफर होगा, या फिर हम लोग को और भी अच्छे तरीके से समझेगा, ठीक है। तो चलिए बच्चों अब हम लोग करते हैं 9th स्टैंडर्ड का जो हम लोग ने लेसन स्टार्ट किया है सेट, उसका प्रैक्टिस सेट 1.1 का क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। बहुत ही सिंपल है बच्चों, इसमें क्वेश्चन 5 क्वेश्चन है टोटल, क्वेश्चन नंबर 5 तक, उसमें भी कुछ सब क्वेश्चन रहेंगे 2 3 4 ऐसे करके, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, वो हम लोग ने इधर पे स्क्रीन पे ऑलरेडी पुट करके रखा है। हम लोग इसको रीड करते हैं, समझते हैं और क्या करते हैं बच्चों, इसको अच्छे से सॉल्व करते हैं। क्या दिया क्वेश्चन नंबर 1 में, राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर मेथड। अभी बच्चों हम लोग को फटाफट बताओ रोस्टर मेथड कौन सा मेथड, तो हम लोग इधर पे पीछे जाके देखते हैं। देखो बच्चों रोस्टर मेथड, इसको हम लोग लिसनिंग मेथड भी बोल सकते हैं, रोस्टर मेथड भी बोल सकते हैं ना। तो इसको हम लोग को कैसा लिखना था, हम लोग ने ऑलरेडी देखा था कि जो भी हम लोग को गिवन डाटा दिया रहेगा उसको इस फॉर्म में लिखना है बच्चों ना। तो इसी तरीके से जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसको भी हम लोग को क्या करना है, सॉल्व करना है। कुछ गिवन डाटा दिए हैं और हम लोग को उसको क्या करना है, इस सेट के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो सबसे पहला जो सेट है वो हम लोग को क्या दिया है गिवन डाटा में, देखो बच्चों सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से है, क्वेश्चन फर्स्ट वाला जो है बच्चों, ठीक है आंसर। तो हम लोग को क्या दिया है, सबसे पहला देखो सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर। मुझे क्या बोला है, पहला जो क्वेश्चन है उसमें जो सब क्वेश्चन फर्स्ट वाला उसमें क्या बोला है कि सेट हम लोग को लिखना है किसका, इवन नेचुरल नंबर का। इवन नंबर, अभी बच्चों हम लोग को पता होगा ऑलरेडी, हम लोग को पता है कि ऑड नंबर क्या होता है और इवन नंबर क्या होता है ना बच्चों। ऑड नंबर और इवन नंबर वो हम लोग को ऑलरेडी पता होगा ना। तो ऑड नंबर क्या होता है बच्चों, जनरली जो नंबर 1 से स्टार्ट होता है और वो 1 3 5 7 9 ऐसा समथिंग जो होता है, जो बच्ची 2 के टेबल में नहीं आता है वो सारे नंबर वो क्या होते हैं, ऑड नंबर होते हैं। जो 2 से डिवाइड नहीं होता है, जो नंबर 2 से डिवाइड नहीं होता है उस नंबर को हम लोग बोलते हैं ऑड नंबर। उसके बाद बच्चों इवन नंबर, जो 2 से डिवाइड होता है, ठीक है, जो नंबर 2 से डिवाइड होता है उस नंबर को हम लोग बोलते हैं इवन नंबर। तो ये आप लोग को ऑलरेडी पता होगा, हम लोग ने ऑलरेडी ये सब चीजें जो है बेसिक लेवल में हम लोग पढ़े हैं, ठीक है।
तो ये हम लोग ने थोड़ा और अच्छे तरीके से देख लिया। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, जो सेट है उसको लिखते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, सेट को लिखते हैं। हम लोग का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर, ठीक है। तो सबसे पहला हम लोग क्या करेंगे बच्चों, सेट का नेम देंगे, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे कि ये जो सेट है वो क्या है, सेट ए है, और ये हम लोग ने इक्वल टू डाला। अब सेट लिखने से पहले हम लोग को पता है बच्चों कि हम लोग क्या करते हैं, उसको करली ब्रैकेट से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो करली ब्रैकेट हम लोग ने डाला। कंडीशन क्या बोला है बच्चों, इवन नेचुरल नंबर। तो इवन नंबर अभी हम लोग ने देखा क्या क्या आता है। इवन नंबर जनरली स्टार्ट होता है 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, और हम लोग को नेचुरल नंबर बोला है बच्चों। तो नेचुरल नंबर का मतलब क्या होता है, वो जनरली क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, मतलब वो ऐसे आगे बढ़ते जाएगा। तो ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन हो गया। बहुत ही सिंपल है, देखो बच्चों कितना आसान था ना। ऐसे ही अभी हम लोग क्या करेंगे, आगे करते हैं, ठीक है। चलो अभी सेकंड हम लोग को क्या बोला है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। चलो आई होप बच्चों आप लोगों को जो फर्स्ट वाला है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। सेकंड क्या बोला है, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 50। तो इसका हम लोग दे देते बच्चों सेट बी नाम दे देते हैं, ठीक है, और इसको करली ब्रैकेट ले लो। अभी क्या बोला बच्चों, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। तो सीधी सी बात है बच्चों, इवन प्राइम नंबर हमारे यूनिवर्स में सिर्फ एक है, और वो है बच्चों 2। 2 ऐसा नंबर है, वो इवन भी है, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वो प्राइम नंबर भी है। प्राइम नंबर हम लोग को पता होगा बच्चों कि जो खुद के टेबल में आता है और वो 2 के टेबल में आता हो, ठीक है। मतलब खुद के टेबल में और 1 के टेबल में जो आता है ना बच्चों, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं, ठीक है। तो 2 एक ऐसा नंबर है, वो इवन नंबर भी है और वो क्या है, प्राइम नंबर भी है। तो 1 से 50 के बीच में सिर्फ 2 ऐसा नंबर है, सिर्फ 2 ऐसा नंबर है बच्चों जो क्या है, इवन प्राइम नंबर है, ठीक है। चलिए अभी हम लोग नेक्स्ट करते हैं थर्ड वाला। थर्ड क्या दिया है देखो, थर्ड क्वेश्चन पहले रीड करते हैं हम लोग अच्छे से। क्या बोला है, सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स। अभी हम लोग को क्या बोला है, हम लोग को सेट लिखना है, और किसका, वो नेगेटिव इंटीजर्स का सेट लिखना है, ठीक है बच्चों। अभी हम लोग को सबसे पहले पता होना चाहिए कि इंटीजर्स क्या होता है। तो आप लोग ने ऑलरेडी देखा है बच्चों 8 में, पहला लेसन ये है उसमें रैशनल नंबर, उसमें हम लोग ने ऑलरेडी देखा है या फिर आप लोग ने पढ़ा होगा। उसमें रैशनल नंबर में हम लोग को पहले पेज पे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, ये सब चीज ऑलरेडी दिया है। तो इंटीजर्स का नंबर क्या होता है बच्चों, उसमें सारे टाइप के नंबर होते हैं, नेगेटिव नंबर भी होता है, पॉजिटिव नंबर भी होता है, जीरो भी होता है। तो हम लोग को इस क्वेश्चन में क्या बोला है, सिर्फ लिखना है नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। तो इंटीजर्स बोला है मतलब बच्चों हम लोग इसको डिनोट करेंगे आई से, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको करली ब्रैकेट देते हैं बच्चों। अभी नेगेटिव इंटीजर्स बोला है मतलब क्या बच्चों, नेगेटिव इंटीजर्स जनरली यहां से स्टार्ट होता है और राइट साइड से, ठीक है। मतलब ये 0 होता है तो उसके बाद से -1, -2 ऐसे जनरली स्टार्ट होता है, ठीक है बच्चों। तो हम लोग को नेगेटिव बोला है, तो हम लोग क्या करेंगे, इधर से स्टार्ट करेंगे -1, -2, -3, -4, ऐसे बच्चों को क्या होगा, इंटीजर्स बोला है मतलब इनफाइनाइट तक जाएगा, ठीक है। वो अनकाउंटेबल है, मतलब उसका कोई लिमिट ही नहीं, वो बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम लोग डॉट 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 डाल देंगे। उसके बाद फोर्थ वाला क्या दिया है बच्चों, देखो 7 बेसिक साउंड ऑफ अ सरगम सुर। तो हम लोग को पता होगा सरगम सुर क्या होता है बच्चों, जो हमारे पास 7 सुर होते हैं, सा रे गा मा पा धा नी, 7 हो गए बच्चों। तो उसको हम लोग को क्या करना है, लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको नाम दे दो, सेट का नाम सी, उसके बाद ये करली ब्रैकेट, तो नाम दे दो बच्चों सरगम सुर क्या है, सा रे गा मा पा पा धा नी। ये हो गए बच्चों हमारे 7 सुर, सा रे गा मा पा धा नी, टोटल 7 सुर हो गए, ठीक है बच्चों। तो ये थे क्वेश्चन नंबर 1 के 4 क्वेश्चन। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा बच्चों, ठीक है। तो अगर आप लोग को स्क्रीनशॉट लेना है तो टेक दिस, उसके बाद हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए बच्चों अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, प्रैक्टिस सेट 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। इसमें भी बच्चों 3 क्वेश्चन है,
ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये भी बच्चों, ठीक है। हम लोग को क्या करना है, क्या दिया क्वेश्चन में, हम लोग इसको पहले रीड करते हैं अच्छे से, उसको समझते हैं। क्या बोला है, राइट द फॉलोइंग सिंबॉलिक स्टेटमेंट इन वर्ड। हम लोग को क्या बोला है कि ये जो सिंबल वाले स्टेटमेंट दिए हैं बच्चों, उसको क्या करना है, वर्ड के फॉर्म में लिखना है, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, ठीक है। तो चलिए हम लोग सबसे पहला क्या दिया है, सबसे पहला बच्चों 4/3। अभी हम लोग ने देखा, अभी मैंने आप लोग को बताया, ये जो साइन है, इस साइन का मतलब होता है बच्चों एलिमेंट। इसका मतलब क्या है, एलिमेंट्स। तो हम लोग को क्या बोल रहे हैं, 4/3 इस एलिमेंट ऑफ Q, ठीक है। किसका एलिमेंट है ये, Q का, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इधर पे इसको वर्ड के फॉर्म में लिख देते हैं कि 4/3 इज एन एलिमेंट ऑफ Q। तो ये आ गया बच्चों इस क्वेश्चन का पहला आंसर। बहुत ही सिंपल है, देख रहे हो। चलो अभी इसी के जैसा सेकंड क्वेश्चन, तो सेकंड क्वेश्चन को भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। अब देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया है बच्चों, -2। अब देखो अभी हम लोग को क्या दिया है, ये जो एलिमेंट है इसके ऊपर ऐसा क्रॉस दिया है, इसका मतलब क्या है, वो एलिमेंट जो है वो उस टर्म का नहीं है। मतलब इसका सिंपल से कहने का मतलब कि -2 इज नॉट एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर। तो हम लोग ने कभी देखा है बच्चों, नेचुरल जो नंबर होता है क्या उसमें -2 नंबर होता है, नहीं होता है, क्योंकि नेचुरल नंबर पॉजिटिव होता है और वो 1 से स्टार्ट होता है और वो पॉजिटिव नंबर पूरा होता है। तो उसमें नेगेटिव नंबर नहीं होते हैं बच्चों। इसका मतलब ये जो दिया है वो हम लोग को क्या बोल रहा है कि जो -2 है वो एलिमेंट है, एलिमेंट नहीं है किसका, नेचुरल नंबर का, ठीक है। तो हम लोग इधर पे लिखेंगे -2 इज नॉट ए एलिमेंट ऑफ n, दैट मीन्स नेचुरल नंबर, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया सेकंड वाला। चलो अब हम लोग करते हैं थर्ड वाला, ठीक है। चलिए अभी थर्ड वाला हम लोग को क्या बोला है, देखो P सेट P इज इक्वल टू इन ब्रैकेट P इज सच दैट P इज ऑड नंबर, हम लोग का ऐसा दिया है, ठीक है। इसको वर्ड के फॉर्म में लिखना है। तो हम लोग ने अभी देखा, देखो बच्चों ये जो है ना, ये सेकेंड मेथड है, ठीक है। सेट लिखने का सेकेंड मेथड जो हम लोग ने ऑलरेडी देखा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म बोलेंगे या फिर रूल मेथड बोलेंगे। तो ये हम लोग को उस फॉर्म में दिया है, तो इसको हम लोग को खाली वर्ड फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे सेट P इज ए set of P such that P is an odd number। तो ये आ गया बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड का जो थर्ड क्वेश्चन है। बस इसको हम लोग को वर्ड फॉर्म में लिखना था। आई होप आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है बच्चों। तो अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो टेक दिस। तो बच्चों आज के लिए ये लेक्चर हम लोग इधर पे स्टॉप करते हैं। आई होप आप लोग को ये जो प्रैक्टिस सेट के 1.1 के जो 2 क्वेश्चन हम लोग ने देखा और उसके जो बेसिक टर्म थे इस लेसन के स्टार्टिंग के, जो वो हम लोग ने अच्छे से देखा। आई होप आप लोग को ये सब अच्छे से बच्चों समझ में आ गया होगा। इसके आगे बच्चों 2-3 क्वेश्चन और है, उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे, ठीक है। आई होप बच्चों आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना अपने फ्रेंड्स में। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।